सीएम झारखंड में जाके असम के स्कीम के बारे में बहुत घोषणा कर लिया। आप लोग सुन लीजिए। लेकिन आप लोग तो कॉपी पेस्ट में लग गए हैं। मैया सम्मान योजना में वो 1000 दे रहे हैं, आप 2100 का घोषणा। देखिए, यही बात अगर मैं हेमंत सोरेन जी को बताऊं, 2019 से मैं असम का माँ को 1250 रुपया दे रहा हूं। हर महीना 10 तारीख बैंक का अकाउंट में चला जाते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने का बाद आईसीयू जब मैं हूं तब नहीं, जब मैं नवजातक संतान हुआ करते थे, उसी समय से मैं मोहतारी वंदना योजना शुरू किया 1000 रुपया का साथ। शिवराज चौहान जी जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, उन्होंने शुरू किया 1250 रुपया बैंक अकाउंट में जाने का सिलसिला। आज जेएमएम किसको कॉपी पेस्ट कर रहा है? हमें बीजेपी को ही तो कॉपी पेस्ट कर रहा है। लेकिन तो इसीलिए हेमंत सोरेन जी को ये मान लेना चाहिए, जो ये स्कीम का जननी है वही सबसे ज्यादा ये स्कीम को अच्छा से इम्प्लीमेंट कर सकता है। हेमंत सोरेन जी से ये संभव नहीं होगा। मतलब आप ये मान रहे हैं कि इस टाइप की जो स्कीम है, जिसको लेकर के हेमंत सोरेन और उनकी सरकार क्रेडिट भी लेना चाह रही है, उसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है, मैया सम्मान योजना को लेकर के, आप स्कीम मान रहे हैं कि अच्छा स्कीम है? नहीं, स्कीम अच्छा है। हाँ। लेकिन 5 साल के लिए स्कीम है। चुनाव का समय लॉन्च करने का ये स्कीम नहीं है, तब तो ये स्कीम एक इलेक्टोरल गिमिपिक बन जाते हैं। मैं जब असम में मुख्यमंत्री बना, आज शपथ लिया, कल से मैंने स्कीम को चालू कर दिया। अरुणोदय नाम है, 3.5 साल हो चुका है। नहीं, लेकिन शपथ लिया, स्कीम को शुरू किया। मोहन यादव शपथ लिया, स्कीम को गति दिया। अभी चुनाव के लिए 2 महीना है। मैया का पब्लिसिटी में जितना पैसा खर्चा हो रहा है, इतना मैया का पास पैसा नहीं जा रहा है। अब 2 महीना एक स्कीम को अब 2 महीना चलाया। 2 महीना में जर्मन हैंगर भी लग चुका है। 2 महीना में सम्मान यात्रा भी शुरू हो गया। अरे 2 महीना में उस स्कीम का इम्पैक्ट होते हैं क्या? आपको अगर देना ही है, महाराष्ट्र में हमने देना शुरू किया, लेकिन बैक डेट से हमने माताओं को बोला कि 1 महीना का पैसा से आपका कुछ नहीं होगा। तो महाराष्ट्र में हमारा सरकार ये प्रयास कर रहा है कम से कम 6 महीना का पैसा उनका बैंक अकाउंट में जाए। लेकिन समाज में एक तबका ये भी है जो ये सोच रहा है कि सरकार ये हमारे पैसे को फिजूल में खर्च कर रही है। आप सशक्त कर दीजिए लोगों को, लोग अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। देखिए, उसमें आर्गुमेंट है, खाली एक योजना से नहीं होगा। अगर मैं माताओं को मैया दे रहा हूं, हम लोग असम में क्या कर रहा हूं, थोड़ा असम मॉडल को समझिए। पहला, वही माताओं को मैं आयुष्मान भारत का कार्ड दे रहा हूं। वही माताओं को मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दे रहा हूं। वही माँ का बेटी को कॉलेज में एडमिशन लेने से उनका महीना में 1000 रुपया दे रहा हूं। वही माँ का बेटी अगर अच्छा रिजल्ट करे, उनको मैं स्कूटी दे रहा हूं। प्रयास ये होता है कि मैया से आप गरीबों का जो चक्र है वहां से आप बाहर नहीं निकाल सकता है। असम में हम लोग वही बेनिफिशियरी को तमाम सरकारी और स्कीमों से जोड़ा। रिजल्ट क्या हुआ? नीति आयोग का लास्ट आप रिपोर्ट देखिए। असम में हम लोग 80 लाख लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से हमने बाहर करके ले आया। अगर आप मुझको पूछते मैया का इम्पैक्ट क्या है, हेमंत सोरेन जी बता नहीं पाएगा। लेकिन आप मुझको पूछे कि अरुणोदय स्कीम का असम में इम्पैक्ट क्या है, द नेट इनकम, हमने असम से 80 लाख लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से हम बाहर निकाले। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। तो ये मैया से काम नहीं चलेगा। हम असम में 2 साल में 1.5 लाख नौकरी दिया। कल हमने और एक स्कीम लॉन्च किया कि जो भी युवा है
नौकरी नहीं मिला है उनको हम 2-2 लाख रुपया दे रहा हूं। जैसे आपका CGL का एग्जाम हुआ, 6 लाख बच्चा एग्जाम दिया, लेकिन मिलेगा तो 5,000 को ही नौकरी, बाकी 2,000 बाकी बच्चा का क्या होगा? तुरंत हमने फॉलो अप, आपका जैसा नाम फॉलो अप है, हमने तुरंत फॉलो अप स्कीम निकाला कि एक बेटा को हम 2 लाख रुपया दूंगा, 1 लाख रुपया सरकार से राह सहायता होगा और 1 लाख रुपया 5 साल का बाद बिना बहस आप सरकार को रिटर्न करेगा। और आपको मेरा लक्ष्य होगा सारे बेटा को मैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लिंक अप करूं। मतलब ये जो फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं, एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो परीक्षा नहीं क्लियर कर पाएगा उनके लिए अभी नया एडवर्टाइज मेरा 5 तारीख को निकालेगा। 75,000 बच्चा को और 2-2 लाख रुपया देने के लिए मैं आपको व्हाट्सएप करके भेज दूं। ये तो बहुत अच्छी पहल है। तो क्या हिमंता बिस्वा शर्मा जो लीड कर रहे हैं, लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जो घोषणा पत्र आपका आने वाला है, ये बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। इस तरीके के आइडियाज पे तो काम होने ही चाहिए कि आप ये बोल रहे हैं कि वो युवा जो फॉर्म भर रहा है, भले ही एग्जाम क्लियर ना करे, जो बच जाएंगे उनके लिए आप एक अलग से स्कीम लाएंगे, उनको चिन्हित करके आप बेनिफिट्स देंगे। मैं झारखंड को आसाम का रेप्लिकेशन नहीं बनाना चाहता हूँ। झारखंड का अपना एक संस्कृति है, झारखंड का अपना एक गौरवमय परंपरा है। तो मेरा विश्वास है कि झारखंड बीजेपी आसाम से भी बेहतर स्कीम लेके आएगा। लेकिन मैं ये स्कीम का मेंशन इसलिए किया हूँ कि आसाम में गरीबों को जो आक्रमण होता है, पॉवर्टी का ऊपर जो अटैक होते हैं, ये खाली मैया नहीं है, इट इज अ कंपोजिट स्कीम। जो आपने क्वेश्चन किया, हमने उसको सशक्त बनाने का कोशिश करता हूँ। ये हम लोग लंबी बातचीत कर रहे हैं मैया सम्मान योजना पे, क्या ये आप लोगों के लिए समस्या का एक? देखिए, ये समस्या हेमंत सोरेन जी को चुनाव का परिणाम देने के दिन पता चल जाएगा। जो भी आप स्कीम लाए उसमें सबसे बड़ा सवाल है क्रेडिबिलिटी। स्कीम से मतलब नहीं, आप झारखंड का लोगों को ऐसा मत समझो कि वो पॉलिटिक्स नहीं समझ सकता है। पहला उनका मन में प्रश्न होगा कि ये पार्टी 5 साल से है, लास्ट 2 महीना में ये क्यों स्कीम लाया, ये नंबर 1। नंबर 2, उनको तमाम वादा याद है, सोने का सिक्का से लेकर पेट्रोल डीजल तक फ्री देने, 22 रुपया में देने तक तमाम वादा उनको मालूम है। और JMM ने लिखित दिया था 2,000 रुपया 16 खर्चा से लेकर, अभी सारे वादा को दबाने के लिए अब जबरदस्त मैया कर रहा है। लेकिन आपका जो काम है, आपने एक प्रकार बुलडोज चला रहा है। अगर हेमंत सोरेन जी को कोई प्रश्न करता है, आपने नौकरी क्यों नहीं दिया, मैया। आपने सोने का सिक्का क्यों नहीं दिया, मैया। आपने एग्जाम का क्वेश्चन पेपर क्यों लीक करवाया, मैया। आपने पेट्रोल डीजल क्यों नहीं दिया है, मैया। तो मैया, एक बात हेमंत सोरेन जी का कैलकुलेशन में गलती हो गया। मैया का बात बाद में सोचेगा, मैया पहले अपना बेटा बेटी का बात सबसे पहले सोचेगा। ये बात हेमंत सोरेन जी को गलती हो गया।